गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती नियशेत् जाड्यापहा। हरि हरि ओम। नारायण 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 वम नारायण 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 वम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वम। नारायण 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 वम नारायण 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 वम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वम। नारायण 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 वम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था कि बादल भी धन्य धन्य हो गए हैं कि भगवान के ऊपर अपने टोला का छतरा बना के चलते हैं, भगवान को धूप नहीं लगने देते हैं और बरसात में छोटे छोटे बूंद गिरा करके अपने आप को कृतकृत्य हो जाते हैं। तब एक सखी कह रही है कि हे सखी, अपने से अच्छी तो ये जो हैं भिलनियों की स्त्रियां कृतकृत्य हो गई हैं। दूसरी ने पूछा कैसे? तब वो कहती है देख, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है बहन। तो बोलती है तब वो शाम को देखती है उन्हें भील की स्त्रियों भी उन्हें मिलने की इच्छा होती। बोले काली कलूटी है न, लेकिन हमारा शाम उनसे मिलना चाहता है, उनके हृदय में प्रेम पीड़ा जगता है। तो तीसरी बोलती तुमको खबर है वो भील स्त्रियाँ अपना प्रेम पीड़ा शांत करने के लिए क्या करती हैं? तो पहली गोपी कहती है कि अपने कृष्ण की प्रीतम गोपियाँ अपने वक्षस्थल पर केसर लगाती हैं और वो केसर कान्हा के जो है चरणों में लग जाता है। जब वहाँ से वो हरी हरी घास पर गायों को चराते हुए घूमता है तो वो केसर घास में लग जाता है। वो जो घास में केसर लगा रहता हुआ है भिलनियाँ वो अपने वक्षस्थल और गाल पर रगड़ती हैं और प्रेमानंद होती हैं। बोले ऐसा? हाँ। बोले अपने प्रेम पीड़ा को इस प्रकार से शांत करती है। एक सखी कहती है हे सखी, ये गोवर्धन गिरिराज तो भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ है। बोले वो कैसे? उसकी भाग की सराहना करते हुए गोपी कहती है कि देखो जरा, अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अपने नयनाभिराम बलराम के चरणों को स्पर्श करने कितना आनंद में आता है। गोपियों ने पूछा उसका कारण। तब सखी ने कहा वो गायों के लिए घास दिया, जल के लिए झरना दिया, रहने के विश्राम करने के लिए सुंदर गुफाओं दिया, खाने के लिए कंदमूल फल दिया, इसलिए कृष्ण उस पर प्रसन्न रहते हैं। तब सखी ने कहा इन ग्वालों को देखो, गायों को बांधने वाले पगहों को अपने माथे पर लपेट कर गायों को बांध कर ले जाने वाली रस्सी को अपने कंधे पर रख करके अपने आप को शोभायमान उनकी शोभा बढ़ जाती है।
उनके पीछे पीछे चलते चलते अपने श्याम सुंदर जब बेड़ू नाद करते हैं तो ग्वाल क्या जड़ चेतन सब स्तब्ध रह जाते हैं तथा अचल वृक्ष भी रोमांच का अनुभव करते हैं। बहन, अपने कृष्ण के बेड़ू का इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण ऐसी अनेक लीलाओं किया है। गोपियाँ दररोज परस्पर जब इकट्ठा होती है तो अपना प्रेम वेदना मिटाने के लिए उनकी लीलाओं का वर्णन करती हैं और तन्मय बन जाती हैं, हृदय में प्रभु का लीला का अनुभव करने लगती हैं। इस प्रकार से कह रही हैं कि हे राजन, हेमंत राजन, इस तरह से समय बीतने लगा। ब्रज में हेमंत ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु के समय मास में यानी मागसर महीना में ब्रज की कुमारियाँ गोपिकाएँ कात्यायनी देवी का व्रत और पूजा करती है। अपने अपने यहाँ नियम है कि इच्छित वर और घर प्राप्त करने के लिए कुमारिका व्रत करती हैं। ब्रज में कुमारिकाओं व्रत कर रही हैं। वो सब रोज सूर्य के उदय होने से जमुना जी में स्नान करने, यमुना जी के किनारे रेती की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करती हैं और रोज प्रार्थना करती हैं। कहती हैं, हे भगवती कात्यायनी देवी, हे महामाया, हे महायोगिनी, इस प्रकार अधीश्वरी देवी जगत की, आप नंद बाबा के लाला को हमारा ही पति बनाना और कृष्ण मेरा पति बने, ऐसा आशीर्वाद दो। ऐसी प्रार्थना के साथ गोपियाँ 1 महीना तक प्रार्थना किया। एक दिन प्रतिदिन की तरह कुमारिकाएं यमुना जी में स्नान करने गई। सभी गोपियाँ अपना वस्त्र उतार करके यमुना जी के किनारे रख दिया और यमुना जी में स्नान करने लगी। और जब स्नान करने लगी तो कृष्ण का कीर्तन करते करते, गुणों का गान करते करते उसमें जल कीड़ा करने लगे। आधा देह जल में, आधा देह जल के बाहर था। तब भगवान को लीला करने की, लीला क्या, दिव्य लीला इच्छा हुई। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को वस्त्र ले करके वहाँ पर जो कदम का पेड़ था यमुना नदी के, उसी कदम के पेड़ पर चढ़ गए और डालियों पर कपड़ों को लटका दिया। गोपियाँ जब अपना वस्त्र पहनने के लिए यमुना से निकली तो वहाँ वस्त्र ही नहीं था और वो रोने लगी गोपियाँ। अब इस हालत में कैसे घर पहुँचोगे? तभी भगवान श्री कृष्ण ग्वाल हंसने लगे। गोपियाँ विनती करने लगी, बोले, एक आना मेरा वस्त्र दे दे तुम, नहीं तो मैं नंद बाबा से तेरी शिकायत करूँगी, यशोदा माँ जा कर के तेरी सब पोल बताऊँगी। भगवान कर रहे हैं, जिसे बस चाहिए एक एक करके हमारे पास आओ, अपना अपना कपड़ा ले जाओ, और जिसे नहीं आना हो एक अकेले अकेले सब एक साथ आओ। भगवान की हंसी और विनोद का कृत्य जब गोपियों के हृदय कृष्ण पेट में तरबतर हो गया तो संकोच बस जल से बाहर नहीं निकली। फिर वो पानी में कूद पड़ी, आधा शरीर पानी में डुबा दिया। तो गोपियाँ भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी आप दासियाँ हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। तुम धर्म के कर्म को अच्छी तरह जानने वाले हो, हम लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो? हमारा वस्त्र हमें दे दो। भगवान ने कहा, हे गोपिये, तुम लोग हमारी दासी हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं जैसे कहूँ उसी तरह तुम करो। मेरे पास आकर अपना वस्त्र ले जाओ। सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, भगवान के इन शब्दों को सुनकर सभी गोपियाँ वस्त्रहीन अवस्था में प्रभु के पास आई। गोपियों पर प्रभु खूब राजी हो गए हैं और सभी को वस्त्रों को अपने कंधे पर रखकर हंसते हंसते बोले, तुम लोग कात्यायनी देवी का व्रत कर रही हो न, और वस्त्रहीन होकर के जल में प्रवेश किया, इसलिए जल देवता का अपमान किया है। इस अपराध से मुक्त होने के लिए अपना हाथ अपने मस्तक पर रख करके, हाथ जोड़ कर रखे और झुक करके मुझे प्रणाम करो, तब तुम वस्त्र ले जाओ। भगवान का इस प्रकार विनोद की लीला सुनकर गोपियों की लगा कि हमसे अपराध हुआ है, तो कृष्ण को प्रणाम करने के लिए अपना अपराध समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके जब कृष्ण को प्रणाम किया, प्रभु प्रसन्न होकर के उनको वस्त्रों को दे दिया और कहा, हे गोपियों, प्रसन्न हो जाओ, मैं तुम्हारे मनोरथ को जानता हूँ। तुम लोगों के जो हमारे
मनोकामना थी वो तुम्हारे साथ रमण करना चाहते हो न, तुम्हारी सब अभिलाषा का अनुमोदन कर रहा हूँ, तुम्हारा ये संकल्प मनोरथ जरूर सफल होगा। हे गोपियों, तुम लोग अपना वस्त्र पहन करके अपने अपने घर जाओ, तुम्हारी साधना पूजा भक्ति सब सफल हो गया। आने वाली शरद ऋतु के रात्रि में तुम लोग मेरे साथ विहार करोगे, मैं जानता हूँ। इसके लिए तुम लोग कात्यायनी देवी का पूजा किया था। बहुत से लोग भगवान के इस वस्त्रण की लीला को कहते हैं कि ये शंका प्रकट करते हैं कि इसमें विलास दिखाई देता है। भगवान की अवस्था उसमें मात्र 6 साल की थी, तो 6 साल के बालक में कहाँ विलासता आएगी। प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण देह विग्रह अपने जैसा पंच भौतिक नहीं है, अपने देह को विकारात लागू पड़ता है, ये विकार भगवान को लागू नहीं पड़ता है। इसलिए भगवान विशाल का सवाल पैदा नहीं। परमात्मा का देह दिव्य है, संकल्पमय है। इस प्रकार से ये प्रमाण संसार के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। रामचरित मानस में बाबा गोस्वामी जी ने कहा, निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपाल। दूसरी बात, भगवान ने लीला मात्र 6 वर्ष में किया, अभी बताया हूँ न। इसलिए भगवान कृष्ण को समझने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ती है। हे मेरे मित्रों, ठीक उसी उपासना करो, कृष्ण प्रभु का परिचय होगा, उनका भजन करो। भगवान श्री कृष्ण की लीला कर रहे हैं, कोई ईश्वर हैं, गोपी जीव है और वस्त्र पर्दा है। भगवान जीव और ईश्वर के बीच में पर्दा हटा दिया। गोपिकाओं कात्यायनी की प्रार्थना करते कह रही थी कि श्री कृष्ण हमारा पति बने, तो कृष्ण ने विचार किया कि सचमुच मुझे अपना ही पति बनाना चाहती है, ऐसे ही बोल रहे हैं। तब भगवान का ने परीक्षा लिया, सचमुच में यदि मुझे पति रूप स्वीकार किया है तो संकोच नहीं होगा, यदि संकोच करती हैं तो पूर्ण रूप से मुझे पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक संत कर रहे हैं, जहाँ पर्दा होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर्दा नहीं होता है। प्रेम तहाँ पर्दा नहीं, पर्दा तहाँ नहीं प्रीत, अप्रीत पर्दा दोनों रखे ओ दुश्मन की रीत। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित इसके बाद ग्रीष्म ऋतु में भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ ग्वाल, छोटे कृष्ण, अंशुर, सीदामा, सुवल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ, बरूस के साथ लेकर के वृंदावन में गए। आगे की गाथा मेरे मित्रों मैं कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।